इति योग है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को जीवात्मा की परमात्मा में समायोजित करने की प्रक्रिया ही योग है। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि योग भारत की देन है और हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है, परंतु हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि लगभग 800 सालों तक विदेशी शासन ने इस सनातन ज्ञान को हमारी आंखों से विस्मृत कर दिया, जिसकी वजह से हमारा अपना ज्ञान ही हमसे दूर और पराया हो गया। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैयाश्वरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे योग के पौराणिक इतिहास के बारे में और जानेंगे कि कैसे योग हमारी सनातन धर्म की संस्कृति से संबंधित है। योग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के शुद्धिकरण की विद्या है और आत्मा से परमात्मा के मिलन का टूलकिट है। योग के जानकारों के अनुसार योग का उल्लेख सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। योग की शुरुआत भगवान शंकर ने की थी। भगवान शिव को ही आदि योगी माना जाता है और उन्हें योग का फाउंडर भी माना जाता है। वह समस्त योगियों और योग विद्याओं के प्रथम शिक्षक थे। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर एकांत में योग साधना किया करते थे और योग के द्वारा उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में भी कर लिया था। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव ने योग और साधना का सबसे पहला ज्ञान अपनी धर्म पत्नी यानी कि माता पार्वती को विवाह के पश्चात दिया था। जब भगवान शिव ने योग के रहस्य अपनी पत्नी को दिए तो वह आदि गुरु हो गए और उन्होंने देवी पार्वती को योग के 84 आसन बताए और उनका वैदिक परंपरा से क्या संबंध है यह भी समझाया। यूँ तो भगवान शिव ने योग के विशिष्ट रहस्यों को किसी को नहीं बताना था, लेकिन हमारी माता जो कि दया और करुणा की मूर्ति हैं, उनसे संसार का शारीरिक और मानसिक दुख नहीं देखा गया, तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि इस योग के रहस्य और साधना को जन सामान्य तक पहुंचाएं। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती के आग्रह पर योग की शिक्षा केदारनाथ में सर्वप्रथम सप्त ऋषियों को कांति सरोवर के किनारे दी और वह रात जिस रात में उन्होंने यह शिक्षा दी वह भगवान शिव की वैवाहिक वर्षगांठ थी, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि असली योग दिवस वास्तव में महाशिवरात्रि है। सप्तऋषियों को ज्ञान देने के पश्चात भगवान शिव ने योग अपने अनन्य भक्त भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी को दिया। भगवान शिव ने परशुराम को योग, अस्त्र शस्त्र, युद्ध विद्या, मल्ल विद्या आदि की शिक्षा दी। तत्पश्चात भगवान शिव ने उन्हें योग, शरीर विज्ञान और आत्मरक्षा संयोजन की एक ऐसी विद्या दी जिसका नाम बाद में कलारी पट्टू प्रचलित हुआ। यह कलारी पट्टू कुछ और नहीं, एक प्रकार का विशेष योग ही है जिसे आज की मॉडर्न भाषा में कुंग-फू, कराटे और जूडो कहते हैं। कुंग-फू, जिसे हम चीनी सभ्यता का धरोहर मानते हैं, यह असल में भारत से ही गई है कि सप्तऋषियों ने यह ज्ञान ऋषियों को दिया और वहीं भगवान परशुराम ने यह ज्ञान जन सामान्य को दिया। यह सभी शिक्षाएं उन्होंने तत्कालीन राजधानी हस्तिनापुर में उनके छात्र पितामह भीष्म और कर्ण को दी, जो कि आज दिल्ली और दिल्ली के निकट के स्थान ही हैं। इस तरह से यह समझ सकते हैं कि संभवतः आधिकारिक रूप से योग की शिक्षाओं का सबसे बड़ा केंद्र भारतवर्ष में ही है। महर्षि पतंजलि ने अनेकों योगासनों का अपनी पुस्तक में संकलन भी किया है। महर्षि पतंजलि को ही योग का भारत में संस्थापक माना जाता है। योग मानसिक स्वास्थ्य, शांति और याददाश्त को बढ़ाता है। योग मनुष्य को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। वस्तुतः योग ही विश्व को निरोग रहने का मूल मंत्र देता है। तो ये थी जानकारी योग के पौराणिक इतिहास के बारे में। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।
इसी के साथ आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।